का स्वागत है टेक्निकल नेविगेटर में। और दोस्तों, आप लोग सभी इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं। आपने वेबसाइट ओपन किया और आपके सामने पेज ओपन होके आ जाता है। जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हैं या फिर ट्विटर चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, आपके सामने यूट्यूब ओपन होके आ जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास जो पेज आता है, तो वेबसाइट ओपन करने और पेज आपके पास जो लोड होके आता है उसके बीच में कितनी सारी प्रोसेसेस होती हैं, बैकग्राउंड में क्या होता है और कैसे आपके तक वो पेज पहुंचती है या कैसे आप सर्वर से उस पेज को अपने पास लाते हो डाउनलोड करके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि एक ब्राउजर और एक सर्वर के बीच की कनेक्शन के बारे में, कि ब्राउजर जो है सर्वर से कैसे कनेक्शन बनाता है। अगर आप वेबसाइट ब्राउज करते हो तो आखिर बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, बैकग्राउंड में वो वेबसाइट जो है वो कैसे ओपन होती है, आप कनेक्शन कैसे बनाते हो सर्वर से, उसी पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक वेबसाइट्स तो ओपन की है बट ये नहीं पता कि वो ओपन होके आया कहाँ से, कैसे आया, कनेक्शन कैसे बनी और क्या क्या हुआ बैकग्राउंड में। तो आपकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर होने वाली है। तो गाइस, एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एज एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज ये दो स्पून है मेरे पास, ये रहा प्लास्टिक स्पून है, एक मान लो ये ब्राउजर है, ये दूसरा वाला जो है ये सर्वर है। तो होता क्या है, ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो कि आपने रिक्वेस्ट उसको सेंड करने को बोला है, जो भी एज अ यूआरएल के फॉर्म में, वेबसाइट एड्रेस के फॉर्म में, वेबसाइट के एड्रेस के फॉर्म में सर्वर के पास भेजता है। सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को कैच करता है, पकड़ता है, इस रिक्वेस्ट को देखता है, एनालाइज करता है, एक्नॉलेज करता है और फिर अगर वो रिक्वेस्ट सही हुई, जेन्युइन हुई, तो उसको वो रिप्लाई दे देता है। रिप्लाई देने के बाद आपके पास पेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ही ये पूरी जो चीजें हैं खत्म नहीं होती है, ये कनेक्शन यहाँ पे ही नहीं एंड होता है, इतना ही सब नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से रिप्लाई आने के बीच में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप youtube.com लिखते हो, facebook.com लिखते हो, आप आईपी एड्रेसेस नहीं लिखते हो। बट सर्वर जो है जहां पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो ब्राउजर के थ्रू, उसको नहीं पता है, उसको अल्फाबेट्स नहीं पता है, उसको पता है तो आईपी एड्रेस। तो वो क्या करता है, आपका जैसे ही आप ब्राउजर से आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो सबसे पहले ब्राउजर क्या करता है, एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करता है सर्वर से। टीसीपी कनेक्शंस, टीसीपी क्या होते हैं, यूडीपी क्या होता है, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में वीडियो जल्द ही आएगी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा डिटेल में। तो फिलहाल के लिए ब्राउजर जो है, ये जो ब्राउजर है हमारा, इसने एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करते ही वो सर्वर को टीसीपी कनेक्शन के लिए भेजता है रिक्वेस्ट। सर्वर जो क्या करता है, पहले उस टीसीपी कनेक्शन को एक्नॉलेज करता है, मतलब कि वेरीफाई करता है। तो जो ब्राउजर है वो टीसीपी कनेक्शन कैसे भेजता है, तो आपको भेजता है पोर्ट्स के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, जो कि पोर्ट होता है 80 पोर्ट, जो कि नॉर्मली सारे वेबसाइट्स 80 पोर्ट से ही कनेक्टेड होते हैं, 80 पोर्ट से ही आगे की चीजें कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं सर्वर से। तो 80 पोर्ट पे जो है ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट भेजता है टीसीपी की, और उसी बीच जो आपका नाम है, जो कि आपकी जो अल्फाबेट है, वेबसाइट का नाम है, वो चेंज हो जाता है आईपी एड्रेसेस में, जो कि काम है डीएनएस का, डोमेन नेम सर्वर डोमेन नेम सिस्टम का। वो क्या करते हैं, आपके आईपी एड्रेस में चेंज कर देते हैं आपके डोमेन नेम को। जैसे youtube.com है तो youtube.com का एक आईपी एड्रेस होगा, तो वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके और 80 पोर्ट पे भेज देते हैं सर्वर के पास। सर्वर इधर बैठा हुआ है, उसके पास एक टीसीपी रिक्वेस्ट आती है, यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, सर्वर उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है। अगर रिक्वेस्ट सही है टीसीपी कनेक्शन के लिए तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हाँ, आपकी जो टीसीपी कनेक्शन है मेरे पास आ चुकी है, अब आप आगे अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो भेजिए। अब जाके जो ब्राउजर है वो क्या करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है। पहले टीसीपी करता है, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, अब क्या करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके सर्वर को। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो सेंड करता है उसमें क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में बहुत सारे हेडर्स होते हैं। हेडर्स, आप सोच रहे होंगे हेडर्स क्या होते हैं। हेडर्स बेसिकली कुछ लाइंस होती हैं लिखी हुई, कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आपके उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में सर्वर के पास जाता है। हेडर्स के अंदर, अब एचटीटीपी है उसको एचटीटीपी हेडर्स भी आप बोल सकते हैं। अब एचटीटीपी हेडर्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो गाइस एचटीटीपी हेडर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कौन सा मेथड से कनेक्शन होने वाला है, गेट है कि पोस्ट है, यूजर एजेंट कौन सा है, होस्ट का नाम क्या है, कुकीज क्या है, ये सारे कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स एचटीटीपी हेडर के अंदर सर्वर के पास जाती है।
क्योंकि सर्वर को ये पता होना चाहिए, सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो यूजर है, ब्राउजर है जो, वो क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ऑथेंटिक है या नहीं है, कुकीज जो है वो सही है या नहीं है, ये सारी चेक करता है सर्वर। इसलिए HTTP हेडर के अंदर सारी जानकारियां होती हैं जो सर्वर को चाहिए होती हैं, जब तक कि वो रिप्लाई ना करे। जैसे ही HTTP हेडर के अंदर में गेट रिक्वेस्ट, आप गेट रिक्वेस्ट से किसी भी पेज को करते हो, रिक्वेस्ट करते हो तो गेट होता है, पोस्ट मेथड भी होते हैं, तो गेट पोस्ट पे हम बात करेंगे आगे। गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसके बाद उसमें HTTP हेडर्स के अंदर में वहां पे यूजर एजेंट होता है कि कौन सा ब्राउजर वगैरह, वर्जन वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद कुकीज होते हैं, कुकीज वैल्यू होते हैं, कुकीज पे भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, कुकीज पे भी आपको बताऊंगा कि कुकीज क्या होते हैं, एक्चुअली क्या यूज में आते हैं। HTTP हेडर जैसे ही जाता है, सर्वर क्या करता है, फिर से उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ सही रहा, उसको HTTP हेडर में वो सारी चीजें मिल गई जो उसको मिलनी चाहिए, वो तुरंत क्या करता है, रिप्लाई दे देता है, सेम एड्रेस पे रिप्लाई करता है आपके ब्राउजर को। ब्राउजर जो है फिर से आपका जो रिप्लाई है सर्वर का, उसको लेके उसके अंदर से कंटेंट निकाल के आपको शो कर देता है। तो कंटेंट, जो भी कंटेंट सर्वर देता है, ब्राउजर आपको शो कर देता है। लेट्स सपोज ब्राउजर ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की HTTP हेडर, बट उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो उस सर्वर को चाहिए। उस अगर आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो और उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए सर्वर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्राउजर से, अगर ब्राउजर सेंड करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तो सर्वर को समझ नहीं आता है कि वो क्या रिप्लाई दे। उस समय वो क्या करता है, बैड रिप्लाई यानी कि नॉट फाउंड का रिप्लाई दे देता है। जो एरर 404 का आप एरर देखते होंगे वेबसाइट्स पे, 404 नॉट फाउंड वगैरह, ये जो एरर है जनरली इसीलिए आती है कि सर्वर जो है उसको, वहां पे सर्वर को वो जो रिक्वेस्ट है वो कुछ ऐसा, मतलब वो रिक्वेस्ट कुछ जेन्युइन नहीं लगता, उसको लगता है कि रिक्वेस्ट के अंदर वो कुछ मिसिंग है, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो कि उस सर्वर को चाहिए होती है। तो वो क्या कर देता है, नॉट फाउंड का एक रिप्लाई भेज देता है। तो ब्राउजर क्या हमें एक एरर शो कर देता है, 404 नॉट फाउंड। तो बेसिकली 404 नॉट फाउंड का ये मतलब है। और भी डिटेल्स में इसके बारे में क्या है 404 नॉट फाउंड, इस पे भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो गाइज ये होता है पूरा का पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश एक ब्राउजर और एक सर्वर के बीच में। इस तरह से दोनों कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं और उसके बाद आपके ब्राउजर से जो भी आपने रिक्वेस्ट करा है वो आपको शो कर देता है पेज को। बीच में और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें और भी चीजें होती हैं जो रिक्वेस्ट रिप्लाई में चीजें होती हैं, उस पर डिटेल वीडियो भी आपको मैं लाके बना दूंगा। फिलहाल मेरे को ये समझाना था कि HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू यानी कि HTTP हेडर्स के थ्रू ब्राउजर कैसे कनेक्ट करता है सर्वर से। मामला बहुत ही इजी था, आपको लग रहा होगा कि हाँ सर्वर से रिक्वेस्ट करता था और रिप्लाई देता, बट इसके बीच में इतनी सारी चीजें होती हैं और फिर जाके एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, आपको बस बताना था कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होती है। आई होप आपको टर्म्स समझ में आए होंगे, HTTP हेडर्स क्या होते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सब आपको पता चला होगा। आगे इस पे डिटेल वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनके पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, ताकि मैं जो वीडियो लाऊं आपको तुरंत और बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।